नमस्कार, मैं हूं रमन मंगवाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपको सीधा लिए चलते हैं झांसी, जहां योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सभी लोग जो लोग वहां बैठे हुए सीढ़ियों पर, ये लोग भी बताएं मुझे, सभी लोग सहमत हैं? यहां वहां सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सहमत हैं? मेरे साथ सहमत हैं? राजीव सिंह परीक्षा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोग सहयोग करेंगे। सभी लोग जो लोग वहां बैठे हुए सीढ़ियों पर, ये लोग भी बताएं मुझे, सभी लोग सहमत हैं? राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक हिजाब विवाद की आग। कोटा में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राएं। यूपी में मुस्लिम छात्राओं ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग। स्कूल जाएंगे तो हिजाब पहनकर ही जाएंगे। राजस्थान से यूपी तक हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। कोटा में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राएं। यूपी में मुस्लिम छात्राओं ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग। तो हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक से निकलकर अभी राजस्थान उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। स्कूल जाएंगे तो हिजाब पहनकर ही जाएंगे। राजस्थान से यूपी तक हिजाब विवाद की आग। ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की है। कोटा में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राएं। तो लगातार हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। स्कूल जाएंगे तो हिजाब पहनकर ही जाएंगे। राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक हिजाब विवाद फैल रहा है। कोटा में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राएं। यूपी में मुस्लिम छात्राओं ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग। और मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधा पीयूष का रुख करते हैं। तो पीयूष, मामला अभी अदालत में चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लेकिन जो हिजाब का विवाद है वो कर्नाटक से निकल के अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। बिल्कुल, कर्नाटक से निकलकर हिजाब का यह विवाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। बड़े नेता हैं, उनकी लगातार टिप्पणियां आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है ये बाहर निकलता जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो जो सुनवाई चल रही है, 2:30 बजे दोबारा सुनवाई होनी है रमन। और उस सुनवाई के बाद ये तय होगा कि क्या हिजाब को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया है, कर्नाटक की सरकार ने, जो वहां के शिक्षा मंत्रालय जो प्रतिबंध लगाया स्कूलों के अंदर प्रवेश का। हालांकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है या जो केंद्र में मंत्री है, वो बार बार कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को हम बाधित नहीं कर रहे हैं, ना वहां की सरकार बाधित कर रही है। लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है, वहां के लिए जो यूनिफॉर्म तय की गई है, वहां के लिए जो ड्रेस कोड तय किया गया है, उसी ड्रेस कोड के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, वो वहां जाएगा और वहां पर शिक्षा ग्रहण करेगा। और इसी को लेकर लगातार ये विवाद वहां से तमाम ऐसे फुटेज जा रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हो रही है। और अब ये विवाद पूरे देश में आता जा रहा है। और खास तौर पर देखा जाए तो चुनावी राज्य, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी इसको लेकर कई बार टीका टिप्पणी हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया था। तमाम ऐसी चीजें लगातार रमन चल रही है। और बिल्कुल प्रत्युष, और जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है तब तक तो स्कूल, अगर कर्नाटक की बात करें तो किसी को भी हिजाब पहन के आने की अनुमति नहीं दे सकते। बिल्कुल, जहां तक के सुनवाई चल रही है और क्योंकि सदन आदेश जो है वो हाईकोर्ट नहीं दिया था, और उसके बाद ये सुनवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। और जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, हाईकोर्ट कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे देता है, तब तक स्कूल प्रबंधन हो या शिक्षा का जो वहां का शिक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई आदेश नहीं आएगा, तब तक स्कूल में हिजाब लगाकर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं दिल्ली की। सीएम केजरीवाल के खिलाफ आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, अपने हक को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। अपने हक को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिल्ली में
चल रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें भी, सैलरी बढ़ाने को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख रही हैं। अपने हक को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम महिलाएं अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं सीएम केजरीवाल के खिलाफ। तो सीएम केजरीवाल के खिलाफ आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने को लेकर, अपने हक को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और काफी वक्त से इन महिलाओं की ये मांग थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ। क्या अपने हक को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीएम केजरीवाल के खिलाफ आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी नमित जुड़ चुके हैं। नमित, ये प्रदर्शन चल रहा है, कितने दिनों से प्रदर्शन आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं कर रही हैं और मुख्य मांगे क्या हैं इनकी? देखिए रमन, पहले तस्वीर दिखा दूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आंगनवाड़ी महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाइए। एक दो महिलाएं नहीं, तकरीबन 10 से 15 हज़ार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठी है। और उनकी 3 मुख्य मांगे हैं। पहला ये कि 2017 से इन लोगों का, आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, इनका वेतन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा ये कि जो वेतन है वो पिछले 3 महीने से इनको मिला भी नहीं। और इसको लेकर कल खुद राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जिस मॉडल की, दिल्ली मॉडल की बातें जो हैं वो पंजाब के अंदर कर रहे हैं, खुद उनके वहाँ पर दिल्ली, उनके आवास के बाहर जो है महिलाएं बैठी, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। क्या आपकी मांगे हैं, क्यों बैठे? सर, हमारी मांगे ये है कि हमें 9,741 रुपये देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डबल सैलरी हो जाए, सरकारी दर्जा दिया जाए, और क्या कहते हैं, ये ESI वगैरह फंड वगैरह हमें मिले। मेडिकल के लिए हमें उससे बहुत काम कराते हैं, पहचान पत्र वगैरह का, BLO का, पोलियो का, कैंप का, बहुत काम कराते हैं हम लोग, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी काम, कोरोना काल में भी हमने बहुत, कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर ने फ्री में काम किया है। ये जो सरकार है ये कहती है कि मैं फ्री बिजली, पानी, एजुकेशन फ्री करता हूँ, फ्री कुछ भी नहीं है। और ये सरकार फ्री में काम करवाती है। कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने फ्री में काम किया है और इसका कोई हमें मेहनताना नहीं मिलता। हमें जो मानदेय है वो भी बहुत कम मिलता है और हमारी जो मानदेय है कि टाइम पे नहीं आता। महंगाई बहुत हो गई है। 2017 से कब से सैलरी नहीं मिली आप लोग? हमें वो बात है, जनवरी के बाद मिली ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिले। 3 महीने हो गए सैलरी मिले। 1 साल से जो फोन का बिल आता है हमारा वो भी नहीं मिल रहा। क्या डिमांड है, आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप दिल्ली सरकार से? जो माननीय अतिथि हमारे PM मोदी, जिन्होंने हमारी 3 साल पहले जो हमारा 1500 रुपये जो मानदेय बढ़ाया था, वो 3 साल से अभी उन्होंने हमारा मानदेय नहीं दिया, वो दिया जाए। और हमारा वर्कर का 25 हज़ार रुपये और हेल्पर का 20 हज़ार रुपये दिया जाए मानदेय बढ़ाकर, क्योंकि आजकल की महंगाई में 5 हज़ार और 10 हज़ार से कोई खर्चा नहीं चलता। हम लोग सारा डिपार्टमेंट जो भर्ती है वो डिपार्टमेंट विडो और मजबूर लेडीज़ों की भर्ती की गई है। जब मजबूरों की भर्ती गई है तो मजबूरी के कारण काम करने आते हैं। इनका जो खर्चा परिवार का चलता है इसी से चलता है। तो हमारा सरकार से यह है कि हमारा मानदेय हमारा टाइम से दिया जाए। बिल्कुल, ये तमाम मांगे जो है रमन वो यहाँ की महिलाएं कर रही हैं और इनका ये भी कहना है कि पिछले 3 महीने से जो है वो इनकी सैलरी जो है वो भी नहीं मिली। अच्छा, आपकी प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन? मैं थोड़ी देर बाद कर लूँ बात, अभी मैं थोड़ा एक मांग बता दीजिए आखिर, क्योंकि लगातार आपका
मेन मांग हमारी मानदेय बढ़ोतरी की। अब यहाँ पे एक बार भीड़ जम जाएगी, मैं प्लीज आप मेरे से बात। बिल्कुल मेन मांग जो है रमन यहाँ पर बढ़ोतरी की हो रही है। देखिए पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाइए, कितनी ज्यादा जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है और ये तकरीबन 30 जनवरी से जो इनका जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। और लगातार बात करें तो कल जो है पंजाब के अंदर ये मुद्दा जो है वो काफी गरमाया था जब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट किया था। उसके बाद से लगातार इस मुद्दे पर जो है अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। और बिल्कुल नमित, और जिस तरह से आप बता रहे हैं 30 जनवरी से और आज बहुत दिन हो गए लगातार ये महिलाएं बैठी हुई हैं और बाकी जगह जहां चुनाव है वहां अरविंद केजरीवाल जाके तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, हर महीने 5,000 रुपए देने के वादे कर रहे हैं। और यहां अगर देखें इनका मानदेय जिस तरह से महिलाएं बता रही हैं सिर्फ 9,000 रुपए है और वो भी 3 महीने से मिला नहीं है। देखिए बिल्कुल 9,000 है और उसके बावजूद जो भी कोरोना की पहली और दूसरी तीसरी वेव आई थी उसमें इन महिलाओं ने जो है काफी ज्यादा काम किया था। माँ जी क्या कितनी एज है आपकी? 50 ईयर है। ये बताइए आखिर क्या आपने कोरोना काल में भी इतना काम किया था, अब क्या आपकी मांगे जो है वो नहीं मांगी जा रही? नहीं मांगी जा रही भैया, तभी तो इतने परेशान हो रहे। 15 डेज नियर अबाउ हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कोरोना काल में भी तब सामान दिया जाता था जब हम कोरोना बीत जाता था, तब दिया जाता था। और अभी भी जनवरी की सैलरी अभी तक नहीं आई है और बीच में भी एक ही 1 मंथ का गैप कर रखा है। और ऐसे सुपरवाइजर ऐसे चढ़ती हैं जैसे पता नहीं क्या है। आप बताइए आखिर क्या डिमांड्स है मेन प्रमुख? सबसे पहली डिमांड है हमारी, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें और हमें नेट से काम कराया जाए तो उसका पेड किया जाए, हमारी टाइम से सैलरी मिले और हमें भी एक सम्मानित अधिकार हो, क्योंकि हमें भी मानदेय कम होने की वजह से हमारे साथ सुपरवाइजर सीडीपीओ मनमानी करती हैं कि इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। बस हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सम्मानित तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो लोग ज्यादातर हमारे ऊपर तानाशाही थोपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नमित, और ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और कहते हैं कि पसीना सूखने से पहले कामगार को उसका वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब के अबोहर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सभा है और कल शाम को चुनाव प्रचार भी समाप्त हो रहा है। मैं बीते कुछ दिनों से पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। पूरे पंजाब में आज एक सुर से एक ही आवाज उठ रही है, भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या? पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास। डबल इंजन की सरकार का मतलब पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया, इनकी विदाई। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब की औद्योगिक इकाइयों में नई ऊर्जा भरना। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके देना। साथियों, पंजाब को आज एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी प्रेरणा राष्ट्रभक्ति हो, जिसकी प्रेरणा पंजाब का विकास हो। बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प लेकर, पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है। एक बार भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, एक बार 5 साल मुझे दीजिए। और फिर देखिएगा डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं।
और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। साथियों, पंजाब के एक क्षेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है। लेकिन आज स्थितियां बदल रही है। यहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है। मिट्टी में केमिकल्स बढ़ गए हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी। ये फाइल पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठी बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। हमने, आप देखिए पुराने रिकॉर्ड, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी दल को, हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा है हमने, उसके खाते में सीधा पैसा आता है। भाई और बहनों, पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए। आज किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। ये भाजपा की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन शुरू किया है। आज हम पंजाब के घर घर में साफ पानी का कनेक्शन देने के लिए, नल से जल पहुंचाने के लिए हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। साथियों, पंजाब में आज हर व्यापार माफियाओं के कब्जे में है। व्यापारियों को माफियाओं की कृपा पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी तकलीफ हमारे छोटे व्यापारियों को हो रही है। राज्य में असुरक्षा बढ़ती है, गलत नीतियां होती है, तो हमारा व्यापारी इसका नुकसान उठाता है। आज आप देखिए, इतनी संभावनाओं से भरा पूरा पंजाब, लेकिन इंडस्ट्री यहां से छोड़ करके भाग रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य में एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण यहां जल्दी कोई आने को तैयार भी नहीं है। वो 7 बार सोचता है, क्या जाऊंगा और माफियाओं की चरण में जाना पड़ेगा तो क्या होगा। इन स्थितियों को भी डबल इंजन की सरकार ही बदल सकती है। आप मुझे बताइए, और कोई इसको बदल सकता है क्या? और कोई बदल सकता है क्या? एक भी सारे चेहरे याद कर लो, किसी में दम है क्या? भाइयों बहनों, ये अगर करेगा तो मोदी ही करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में अनेक संकल्प लिए हैं। पंजाब में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा,
पारदर्शी सरकार होगी तो न उद्योगों को पलायन करना पड़ेगा, न नौजवानों को अपना गांव, अपने दोस्त, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने खेत खलिहान ये सब छोड़ करके मेरे नौजवानों को पंजाब से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, गरीब की तकलीफ दूर हो, उसका जीवन आसान बने, ये हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। कोरोना काल में भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और मुफ्त वैक्सीन भी दे रही है। आपको सबको वैक्सीन लगी है? सबको वैक्सीन लगी है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये आपकी जिंदगी को बचाने में एक रक्षा कवच के रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन को बचाने के लिए भारत सरकार पूरी रात दिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अमरोहा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार यहां भी काम करेगी अगर बीजेपी पंजाब में आती है तो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।